नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बहुत गर्म है, पारा हाई है, ठंड पड़ रही है, लेकिन सियासत गर्म है। एक तरफ रैलियां चल रही हैं, दूसरी ओर कोविड का भी खतरा है और तीसरी तरफ इनकम टैक्स की रेट भी बढ़ रही है। इनकम टैक्स की रेट पड़ी समाजवादी पार्टी के नेता पीयूष जैन और पुष्पराज जैन, जो कि कारोबारी तबके से हैं। अच्छा, इनके यहां बेशुमार धन बरामद हुआ, जिसमें सोने और चांदी बरामद हुए। करीब 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई है। 250 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इनकी चल और अचल संपत्ति भी करोड़ों में है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि ये उनको डराने के लिए कार्रवाई की जा रही है और यह उनके खिलाफ एक साजिश है। लेकिन जब हम जनता के बीच में गए यह जानने के लिए कि आखिर इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, तो जनता ने जो हमें बताया वो अब हम आपको दिखाते हैं। आइए सुनते हैं। ये जो कानपुर और कन्नौज में जो रेट पड़ी है और 200 करोड़ निकले हैं, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? ये तो लगता है भाई साहब कि कहीं बाहर से लाके रुपए रखे गए। एक व्यापारी जो है 200 करोड़ कमाने में उनका बिजनेस का टर्नओवर कितना है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने वर्षों में वो कमाए और जमा किए। तो इसके बारे में सही आकलन हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमें तो लगता है कि कहीं बाहर से लाके किसी ने रख दिया पैसा। मतलब ऐसा आपको लगता है कि ये हवाला के जरिए पैसा आ रहा है? अब ये तो मैं श्योर होकर बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है हवाले के जरिए पैसा आ रहा है। ये तो मैं श्योर नहीं हूँ कि पैसे कहाँ से आए हैं। हो सकता है कि यहीं के कुछ लोगों ने रखा हो। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव आ रहे हैं इसको देखते हुए रेड मारी गई है, इसका पॉलिटिकल वो है। जी, हमें तो नहीं लगता है सर पॉलिटिकल है, संजोग है। लग रहा है कि चुनाव का समय है और रेड हुआ है। रेड तो ये सालों भर की प्रक्रिया है, कभी भी रेड हो सकती है। मतलब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है। हाँ, हमें तो वही लगता है भ्रष्टाचार। जी हाँ जी भाई साहब, आप बताइए। सर ये मुझे लगता है कि ये गलत नंबर था, गलत जगह नंबर लग गया। मुझे कॉल करना था मुंबई को, लग गया दिल्ली पे। और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ साहब? आप मेरी बात का इशारा अर्थ समझ गए होंगे। तो आपका मतलब ये है कि जो अखिलेश यादव ने ये कहा कि ये बीजेपी वाला है जिसकी वो रेट पड़ी है। देखिए जी, मैंने थोड़ी एक बात बोल दी है जी। मैंने करना था मुंबई और लग गया दिल्ली। मुझे बुलानी थी माधुरी, आ गई करिश्मा। देखिए, इन सब बातों को पार्टियों से और समाजवादी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी से जोड़ना सरासर अन्याय होगा। ये किसी आदमी ने या तो गलत ढंग से कमाया है और इतने रुपए कोई ईमानदारी से तो नहीं कमा के घर में रखता है। उसके लिए बैंक वगैरह बने हुए हैं। तो इसमें 200 करोड़ हो या 2000 करोड़ हो, ये घर में नहीं मिलना चाहिए। ओके, ठीक कह रहे हैं आप। सर जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैंने ये पढ़ा नहीं ना, मैंने देखा है, अभी मैं इसमें गए नहीं। इसके बारे में हेयर से में क्या कह सकते हैं? नहीं, किसी के घर से 200 करोड़ मिल रहे हैं। हाँ, चलता है ये तो, इसीलिए महकमे बनाए जाते हैं। ये इसकी छानबीन होनी चाहिए। अगर किसी के पास मिलते हैं तो गलत ही है ना। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है ये? भाई, महकमा तो इसीलिए बनाया जाता है। इसका यूज़ कैसे किया जा रहा है ये तो बहुत लंबे प्रकरण की बात है। ये इतनी जल्दी फैसले करने वाली बात नहीं है। जी बोलिए अंकल जी, बोलिए। सर, हमें तो इसमें कोई राजनीतिक वाली कोई वो टॉपिक नहीं है इसमें। ये तो गवर्नमेंट के टैक्स अगर नहीं रहा, ये तो चोरी है। वैसे इनको गवर्नमेंट के टैक्स देना चाहिए। गवर्नमेंट ठीक कर रही है। ठीक है, नहीं है जो भी काम कर रहे गवर्नमेंट ठीक कर रहे हैं। हम तो एक रिटायरमेंट आदमी है और अब ये जो हेरा फेरी देश में चली है, इसका रुकावट होना जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आप बताएं। ये सर पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो देश के लिए बहुत अच्छा है। योगी सरकार बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए बस। धन्यवाद। नहीं, मतलब आप ये बताइए कि जैसे चुनाव आता है तो तब ये कार्रवाई होती है, तो पहले भी हो सकती है ना? नहीं, ये चीज नहीं तो अभी देखो, ये कोई गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये पीछे से आता है, वो पता नहीं क्या क्या हिसाब किताब होता है, पता लगता है उनको भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये कभी भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि यही टाइम में होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं हाँ। और जो यूपी में चुनाव आ रहा है उसमें नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है उसमें। योगी आदित्यनाथ इससे कोई फायदा उठा पाएंगे? नहीं, कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे इससे। जो काम, हाँ, जो काम होना है वो होएगा। ऐसे काम होते रहेंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो सीतारमण ने खुद बोल चुकी है, पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है इसमें। सरकार का कोई मतलब नहीं है इसमें।
नहीं सर, इस बारे में हम क्या बताएं कि सपोज नीरज जैन आज पकड़ा गया, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई की है, पीयूष जैन, और योगी जी ने उस पर कुछ कार्रवाई की है। तो 5 साल पहले से ये, जैसे मीडिया वाले बता रहे हैं कि 5 साल पहले से ये कार्रवाई हो सकती थी। अभी एट द मोमेंट ऑफ इलेक्शन के टाइम पे 5 साल बाद ये फाइल खोली गई है, इसका रिस्पॉन्स कौन देगा? 5 साल पहले भी खोल देते, 2-3 साल बाद पहले इस फाइल को खोल देते। या बेनिफिट इसका बीजेपी उठाना चाहती है किस सब्जेक्ट पे नहीं है। अब मीडिया वाले तो पूछते, मीडिया वाला आज क्यों पूछ रहा है? 3 साल पहले पूछ लेता। या इसमें बीजेपी या सपा या किसी का इन्वॉल्व होना कोई पॉसिबल नहीं है। सर, ये जो छापे पड़ रहे हैं इनकम टैक्स के, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये जरूर ये सही हो रहा है या क्या है आपकी नज़र? नहीं, सही भी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सही है। मतलब कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। वैसे तो देखा जाए छापे अभी वैसे भी पड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वो माल पकड़ा गया था उनका, उस हिसाब से छापे पड़ना जरूरी था। ये तो आपने देखी जनता की राय, जनता क्या सोचती है इस बारे में। कुछ मिलीजुली राय भी थी। तो आपने इस वीडियो को देखा होगा और अंदाजा लगाया होगा कि आखिर इस छापेमारी की वजह क्या है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको खूब शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।